छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। अभी हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन कराए हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी 1 लाख होगी। 1 लाख को 111 से विभाजित करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो 1 लाख में से माइनस करेंगे और फिर से उसमें 111 जोड़ देंगे, वही हमारी संख्या होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो 111 से विभाजिता का नियम हमारा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो 3 से इसको विभाजित करेंगे, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 37 आया। तो 3 और 37 दोनों हमारे प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। 30 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजिता का नियम है अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। और 37 से विभाजिता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसमें दाहिनी की तरफ से 3-3 के समूह बनाते हैं। 3 का ये समूह बन गया और 3 का ये समूह बन गया। 3-3 के समूह बनाते हैं और फिर उन समूहों को जोड़ते हैं। तो 3 का समूह 111 और 111 222 हो गया। तो 222 हमारा 3 और 37 दोनों से विभाजित होगा। जब 111 विभाजित होता है तो 222 भी विभाजित होगा। तो इसलिए ये संख्या हमारी 111 से विभाजित होगी। लेकिन क्या ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है? नहीं, इससे छोटी संख्या तो हमारे अगले ऑप्शन में दी गई है। तो इसमें भी हम 37 से विभाजिता का नियम चेक करेंगे। 3 का ये पेयर बनाएंगे, 11 हो गया और ये 110 हो गया। 110 और 11 ये हो गया 111। 110 और 11 सॉरी हो गया 121। तो ये संख्या हमारी क्या है? 121 3 से और 37 से विभाजित होगी? तो 3 से भी नहीं होगी और 37 से भी नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ये भी गलत और ये भी गलत। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 3 का समूह 100 हो गया और ये 3 का समूह ये 11 हो गया, ये हो गया 111। तो ये संख्या हमारी 3 और 37 दोनों से विभाजित होगी। और जब ये 3 और 37 दोनों से विभाजित हो रही है तो ये 111 से विभाजित होगी। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इससे अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो भी इससे बड़ी संख्या है। इसको भी अगर चेक करेंगे, 3 का समूह बनाएंगे, ये 10 हो गया और ये 101 हो गया, ये भी 111 हो गया। तो 111 ये भी हमारा 111 से विभाजित होता है, लेकिन ये हमारा इस ऑप्शन से बड़ी संख्या है। ये ऑप्शन है हमारा 1,11,000 और ये ऑप्शन है हमारा 1,01,010। यदि यहाँ पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की पूछता तो फिर क्या करते? बड़ी से बड़ी संख्या में फिर हमारे सभी 9 के हो जाते हैं। 9 9 9 9 3 2 5 और एक और ये 6। और फिर इसको हम 111 से विभाजित करते और 111 से विभाजित करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता वो इसमें से माइनस कर देते और वही हमारा आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को क्रम से 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रम से 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो जब क्वेश्चन में क्रम से शब्द आए तो जो भागफल होता है उसको हम आगे ले जाते हैं। जैसे हम 9 से भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा उसको फिर 11 से भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको 13 से भाग करेंगे। तो संख्या को हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। इस ए को हमने 9 से भाग किया और 9 से भाग करने पर हमारा पहाड़ा बी बार चला और जो रिमाइंडर शेषफल आया वो आया है 8। फिर ये जो बी भागफल आया है इसको हम अगली संख्या से भाग करेंगे, 11 से भाग करने वाली से। और इस बार पहाड़ा हमारा सी बार चल रहा है और रिमाइंडर हमारा है जो वो आया है 9। फिर इस जो अगला भागफल आया है इसको अगली संख्या से भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे और पहाड़ा इस बार अंतिम भागफल हमारा जो उत्तर आता है 1 है। एक बार पहाड़ा चलता है और रिमाइंडर हमारा 8 है। तो हमको ये संख्या निकालनी है ए बराबर क्या होगी। ए का मान अगर हमको निकालना है, पहले सी का निकालना है, बी का निकालना है, तब ए का निकलेगा। तो सी हमारी अगर संख्या है तो सी का मान कैसे निकलेगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो सी बराबर हो जाएगा 13 गुणा 1 प्लस 8। 13 एकन 13 और 8 हो जाएगा 21। अब ये आ गया हमारा सी का मान। अब बी का मान इसी तरह से निकालेंगे। बी बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 9 रहेगा। तो हो जाएगा 21 गुणा 11 और प्लस 9। 21 की और 11 की गुणा हो जाएगी 231, 231 और 9 हो जाएगा 240। अब संख्या ए बराबर हमारी संख्या निकलेगी
तो इस बार हमारा बी का मान निकल चुका है 240। 240 की 9 में गुणा होगी और प्लस शेषफल 8 रहेगा। तो 240 गुणा 9 प्लस 8, 24 नंबर 216, 2160 और 8 हो जाएगा 2168। अब विभाजकों के क्रम को उलटना है। तो विभाजकों के क्रम को उलटने के लिए क्या करेंगे? अब इसमें से हम विभाजकों का क्रम जब उल्टेंगे 13 11 9 करेंगे। 13 11 9, तो हम इस संख्या को भाग नहीं करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 13 11 9 का एलसीएम क्या होगा? तीनों की गुणा 13 11 9 की क्या होगी? वो होगी 1287। तो इसमें से हम 1287 माइनस करेंगे, और 1287 माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गया 1, और 16 में से 8 गया 8, और 20 में से 12 गया 8, आ गया 881। तो पूरी संख्या को हमको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1287 एक ऐसी संख्या है जिससे 13 11 9 से जो पूरा पूरा विभाजित होगी, तो बाकी जितनी संख्या बची है 881, हम इसको ही भाग करेंगे। तो 881 को पहले हम 13 से भाग करेंगे, और 13 से जब इसको भाग करेंगे तो 13 छक्की 78 और 10 बचा, और फिर 13 सत्ते 91, और 101 में से 91 गया 10 शेष, ये आ गया 10 हमारा रिमाइंडर शेषफल। फिर 67 को हम 11 से भाग करेंगे, 11 छक्की 66, 6 बार पहाड़ा चला और एक शेष आ गया हमारा रिमाइंडर 1 हो गया। फिर 9 को 6 से भाग करेंगे तो 0 बार हमारा पहाड़ा चलेगा और रिमाइंडर हमारा 6 ही हो जाएगा। तो रिमाइंडर शेषफल हमारे क्या हो गए? 10 1 6, और 10 1 6 हमारे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो घात में जब हमको सम संख्या दी गई है तो सम संख्या के लिए क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों से विभाजित होता है। तो घात में हमारी 17 की घात 200 है, तो 17 की घात 200 को जब हम 18 से भाग करेंगे, यानी कि एक बेस को एक कम करेंगे तब भी ये पूरा विभाजित होगा, और बेस को एक बढ़ाएंगे तब भी पूरा विभाजित होगा। तो बेस एक बढ़ाया गया है, यहाँ पर 18 हो रहा है, इससे भाग करना है। तो 17 की घात 200 माइनस 1 होगा, तब जाकर ये पूरा विभाजित होगा, यानी कि इसमें से हमको 1 माइनस करना पड़ रहा है, तब 18 से पूरा विभाजित हो रहा है। यदि हम ये 1 माइनस ना करें तो फिर क्या होगा? ये 1 हमारा यही शेष होगा, यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि हम ये 1 माइनस ना करें तो 1 ही बढ़ रहा है इस पूरी संख्या में, तो 18 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन वो अगले वीडियो में कराए जाएंगे।